हामिद रजा साहब ने ज्वाइन किया है, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हैं, उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जो आपकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से, वो तो मुस्तरद हो गई। अब आपका अगला लाहे अमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगला लाहे अमल ज़ाहिर है हम अदालत के अंदर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएंगे और इलेक्शन कमीशन के इस गैर आईनी फैसले के खिलाफ, गैर कानूनी फैसले के खिलाफ हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और जो फैसला आया है उसके खिलाफ हमारे पास जो एक फोरम अवेलेबल है वहाँ पर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो सर ये भी जरा बताइएगा कि क्या आपने तफसीली फैसला यकीनन ये देखा होगा, किन बुनियादों के ऊपर आपकी दरख्वास्त मुस्तरद हुई है? जी, ये दरख्वास्त मुस्तरद की गई है इस बुनियाद के ऊपर कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जमा नहीं करवाई थी। अच्छा, ये बात तो हमने खुद बरमला कही है कि नहीं जमा करवाई थी, क्योंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहादी थे और जो हमारी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की खवातीन थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल थी, जो कि ECP को जमा करवाई गई। लेकिन चूंकि फिर बल्ले का निशान छीन लिया गया तो जाहिर है वो लिस्ट इन्होंने नल एंड वाइड करार दे दी। अब उसके ऊपर ये बात अंडरस्टैंड करने की है कि हमने इनको ये बताया था कि 2 प्रेसिडेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं और एक अदालत का फैसला मौजूद है। KPK के अंदर जब कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते 2018 में तो उन्होंने बाप पार्टी को ज्वाइन कर लिया और ये चीज ध्यान में रखें कि बाप पार्टी उस वक्त ECP के साथ रजिस्टर्ड नहीं थी, यानी बाकायदा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। उसके बाद बाप ने रिक्वेस्ट की कि जनाब नया शेड्यूल भी जारी किया जाए और हमें हमारी मखसूस नशिस्त भी अलॉट की जाए, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ उन्हें नया शेड्यूल जारी करके दिया बल्कि उन्हें मखसूस नशिस्त भी अलॉट की। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में अकलियतों की लिस्ट जमा नहीं करवा सकी थी पंजाब असम्बली के अंदर, तो उसके ऊपर भी ECP ने इंतखाबात के बाद न सिर्फ उन्हें लिस्ट जमा करवाने की इजाजत दी बल्कि उनके अकलियती MPA भी बनाए गए। आप ये समझते हैं कि मौजूद हैं और आप ये समझते हैं कि आप अपना ये जो मसला है, ये जो मामला है, वो अदालत में सही से पुट अप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। वकार सैयद भी हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, एक तो ये बताइएगा कि अगर अब शिस्तें नहीं मिलती तो किस रेशो के साथ बाकी पार्टीज को ये मिलेंगी और किस पार्टी को सबसे ज्यादा इससे फायदा होगा? सेकेंडली ये कि अब PTI या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इनका अगला लाहेमल क्या होगा अगर आपकी बातचीत हुई हो उनसे? जी देखिए, एक तो ये है कि जो कोटा सिस्टम है वो आइन में बड़ा वाज़े है और उसमें ये है कि जैसे कि कौमी असम्बली में ख़वातीन की 60 नशिस्तें हैं तो कौमी असम्बली की पंजाब से 141 नशिस्तें हैं, उसके मुताबिक 32 ख़वातीन की नशिस्तें जो है वो पंजाब से बनती हैं। उस हिसाब से ये रेशो 5.5 का या 4.5 का निकलेगा। तहम ये एक तारीखी फ़ैसला है। तारीखी फ़ैसला इस हवाले से है कि इससे जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो मुकम्मल तौर पर मुतासिर होगा, यानी जो माजी की जो जब से ये आइन वजूद में आया है उससे लेके अब तक जो एक फार्मूला था कि 4.5 यानी 4.5 जो MNAs थे उन पर जो है वो एक सीट मिलती थी, अब ये फार्मूला सारा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके बाद जो कम यानी ऐसी सियासी जमातें जिनके पास 2-3 सीटें हैं उनको यानी आइनी तौर पर उनकी ख़वातीन की कोई नशिस्त तो नहीं बनती, तहम अब उनको भी नशिस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि अगर हम बात करें तो KPK में 25 ऐसी नशिस्तें हैं जो ख़वातीन की अक़लियतों की जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 90 जो अरकान हैं उनको मिलनी थी, तमाम अब ये नहीं मिलेंगी बल्कि सही। तो ये सारा जो सूरत हाल है वो मुतासिर होगी इससे और ये पहला दफ़ा देखा जा रहा है कि इस तरह के जो इश्यूज़ है वो सामने आ रहे हैं। वकार सैयद, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।